अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा तो व्यूअर्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का मैथ। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7 मैथ की, और इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 और इसका पार्ट नंबर ये 5। पार्ट नंबर 5 करेंगे हम इसका, और पार्ट नंबर 6 करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं, ये रैशनल नंबर है -3/10 डिवाइड -21/40। ठीक है, तो हमने इनको डिवाइड करना है। तो ये देखें क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसका यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ये अब आप देखेंगे, इसको आपने क्या करना है, ये जो -3/10 ये एज सच आएगा यहाँ पे -3/10, और ये जो डिवाइड है इसको पहले हम अभी फ़िलहाल डिवाइड ही रहने देंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास -21/40। नेक्स्ट ये है कि अब हम इस मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। -3/10 ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके आगे जो फ्रैक्शन होती है उसका जो डिनोमिनेटर है यानी 40 ये ऊपर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है इसका 21 ये नीचे आ जाएगा, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि ये उलट जाती है, यानी 40 ऊपर आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो इसका साइन है माइनस का वो वहीं पे रहेगा। अब ये नेक्स्ट हमारे पास दोनों नंबर जो है मल्टीप्लाई में आ गए हैं। सबसे पहले ये साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब ये जो 10 है और ये 40 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इसका ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कट रहा है। उसके बाद ये 3 और 21, ये 3 के टेबल पे 3 1s are 3 और 3 7s are 21, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऊपर 1 आ जाता है और नीचे आ जाता है 7। ये आ गया हमारे पास 7 1s are 7, और ऊपर हमारे पास 4 1s are 4। ये यहाँ पे हमारे पास 4 बच रहा है और यहाँ पे हमारे पास 1 बच रहा है, नीचे यहाँ हमारे पास 7 बच रहा है और यहाँ पे 1, तो 4 1s are 4 और 7 1s are 7, तो इसका ये हमारे पास आंसर है 4/7। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास देखें पार्ट नंबर 6 है कि 4 होल 1/16 डिवाइड -1 होल 5/8। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखिए इसमें ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसका ये जो होल है पहले हम ये ख़त्म करेंगे दोनों फ्रैक्शंस में, इसका ये जो 1 होल है ये ख़त्म करेंगे, इसका ये जो 4 होल है ये ख़त्म करेंगे। अब ये कैसे ख़त्म होता है, यहाँ आप लिखें पहले सॉल्यूशन। इसका होल इस तरह से ख़त्म होता है कि हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो ये 64 आ जाता है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 65 आ गया हमारे पास। 61 5/16। अब ये डिवाइड आ गया और माइनस आ गया। ये हमने 1 को और 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 1s are 8 और उसमें 5 ऐड करना है तो 13 बन जाएगा, 13/8। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इस डिवाइड को हमने चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर देना है, तो ये 65/16 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये जब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दिया है तो इससे आगे जो फ्रैक्शन है ये चेंज होगी, इसका जो डिनोमिनेटर है 8 ये ऊपर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है 13 ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर अब न्यूमरेटर बन गया है और 13 जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया, और माइनस का साइन इसका ऐसे ही रहेगा। अब देखें 65/16 के साथ हमारे पास जो साइन है वो प्लस का साइन है और 8 के साथ माइनस का साइन है, तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस माइनस।
उसके बाद हम देखेंगे ये 8 और 16 जो है 8 की टेबल से कट हो रहे हैं। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। 13 और 65 जो है 13 के टेबल में है दोनों नंबर। 13 1 ज़ार 13 और 13 5 ज़ार 65। अब हमारे पास यहाँ 5 बचता है, यहाँ 1 बचता है। 5 1 ज़ार 5 और यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ पे हमारे पास 1 बच रहा है। 2 1 ज़ार 2। ये अब हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर जो है ये बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 2 ज़ार 4, यहाँ हमारे पास है 1, तो ये 2 होल 1/2 इसका आंसर है। 2 होल 1/2 ये इसका आंसर है। इसमें जो ऊपर आता है हमारे पास कोशेंट इसको बोलते हैं, ये हमारे यहाँ होल बन जाता है और जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर बन जाता है और डिवाइडेंट ये डिवाइज़र है। 2 डिवाइज़र है, ये नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर। इसको हम पढ़ते हैं 2 होल 1/2। ठीक है, जब हम ये डिवाइड करते हैं तो 3 चीज़ें हैं इसमें। 5 जो डिवाइड हो रहा है इसको डिवाइडेंट बोलते हैं। 2 डिवाइड कर रहा है इसको डिवाइज़र बोलते हैं और जो आंसर आता है हमारा ऊपर इसको कोशेंट बोलते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास नंबर बचता है ये रिमाइंडर होता है। तो इसको इस तरह से हम आंसर लिखते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इस आंसर के साथ आपने ये जो माइनस है ये 5/2 के साथ ये वाला माइनस भी आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? -2 1/होल, ये इसका आंसर है। तो व्यूअर्स आपसे ये बात करनी थी कि मैं रैंडमली आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, एक सीक्वेंस के साथ नहीं हो रहे कि जो स्टूडेंट जहाँ से जिस बच्चे को जिस व्यूअर को जो भी क्वेश्चन समझना हो वो मुझे बता देते हैं, मैं वही क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो व्यूअर्स मेरे इस चैनल में आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास 6 के, 7 के, 8 के और नेक्स्ट 9 और 10 के भी मिलेंगे। इसमें यह है कि आप कमेंट में बता सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यूअर को कोई एक्सरसाइज किसी भी क्लास की, 6 की हो, 7 की हो, 8 की, 9 10 की एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन समझना हो वो कमेंट सेक्शन में बताए तो उसको मैं वीडियो इसकी बना के सेंड करूँगी इंशाल्लाह। थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन आपको वीडियो लाजमी मिलेगी। ठीक है जी व्यूअर्स, दुआओं में याद रखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये भी मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी व्यूअर है, उसने मुझे कहा था कि मुझे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर जो 5 और 6 है ये वाले दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुझे इसकी वीडियो बना के सेंड कर दें, तो वो इसलिए मैंने ये करवाई है। तो नेक्स्ट भी जिसको जो भी क्वेश्चन समझना हो एक्सरसाइज क्लास और उसका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है और अगर पार्ट भी है उसमें तो पार्ट नंबर ये डिटेल से कमेंट सेक्शन में दें तो उसकी वीडियो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू।